मैं ये भी कहता हूँ कि हम लोग ना एकदम से किसी भी चीज़ पर इतना बिलीव कर लेते हैं और उसके पीछे पागल से हो जाते हैं कि इन राशि वालों की किस्मत बदलेगी, इन राशि वालों का। तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वीक करता है। अगर आपकी राशि, आपने पढ़ लिया कि आपकी राशि के लिए तो ये बर्बादी का साल है, तो आप तो अंदरूनी टूट गए ना। ज्योतिष, अगर दुनिया में दोस्तों कोई भी आपको डरा रहा है ना, वो अच्छा ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिष का उत्थान क्यों हुआ, ज्योतिष को क्यों लिखा गया, इसके पीछे ईश्वर का उद्देश्य है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक मानस पुत्र थे जिनका नाम था भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी। वो पहले कैलकुलेशन करते थे, आकलन करते थे, ग्रहों को कैलकुलेट करते थे। एक बार उनका मन हुआ कि पार्वती माता से मिलना है, तो वो जब उनको कहीं पर भी पार्वती माता नहीं मिली तो वो ग्रहों के अपने एक कमरे में गए, अपने झोंपड़ी में जो उन्होंने बनाया हुआ था सेटअप अपना ग्रहों का कैलकुलेशन वाला, तो वहाँ उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्होंने देखा कि इस समय जो पार्वती माता हैं वो यहाँ पर होंगी। अब वो वहाँ पर चले गए। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो देखा पार्वती माता जो है स्नान कर रही थी। उनको बहुत लज्जा आई कि तुम इस समय, मैं नहा रही हूँ और तुम यहाँ आ गए। तब बाद में वो वापस से जब चेंज वेंज करके आई तो उन्होंने बोला कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने कहा माता मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बड़ा इच्छा थी आपसे आपके दर्शन का, मैं बहुत मेरा मन था। तो आप जब कहीं पर नहीं मिली तो मैंने ज्योतिषीय गणना लगाई और मैंने जान लिया कि आप यहाँ पर होंगे। तो माता ने कहा ज्योतिषीय गणना। तब माता ने ज्योतिष को श्राप दिया था कि ज्योतिष आसपास में रहेगी, सटीक नहीं होगी। हम कहेंगे कि 2023 से 24 के बीच में आपकी शादी होगी। हम ये नहीं कहते कि 23 फरवरी 2023 में तेरी शादी होगी। आसपास है बट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि श्रापित है, और वो सही भी है, नहीं तो आदमी कर्म करना बिल्कुल बंद ही कर देगा। तब भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी। भृगु संहिता लिखने का एक और कारण था जो कि ब्रह्मा जी ने उनको कारण दिया कि कलयुग में मनुष्य कर्म करने के बाद भी उसका स्ट्रगल खत्म नहीं होगा और वो थॉट्स उसके मन में आने लगेंगे कि मैं मेहनत करे जा रहा हूं पर मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो मैं जी के क्या करूं, मैं कर लेता हूं। तो ऐसे थॉट्स प्रबल ना हो, उनसे मुक्ति के लिए ज्योतिष को लिखा गया कि ताकि व्यक्ति ये जान ले कि उसका स्ट्रगल कितना है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है कि आपके ऊपर 7 साल केतु की महादशा है। केतु आपके ऊपर 2017 में शुरू हुआ और 2025 तक रहेगा। 7 साल रहेगा, 17 और 24 तक रहेगा, तो आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। तो आदमी इस आस में कि उसका खराब समय चला जाएगा, तो ज्योतिष ने क्या किया, बूस्टअप किया ना, नॉलेज ही तो दी। ज्योतिष का उत्थान, ज्योतिष को लिखा इसीलिए गया कि मनुष्य को ये बूस्टअप करे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट पढ़ाए, आपकी सोच को पॉजिटिव कर दे कि जब अच्छा आज खराब समय है, अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो पर उजाले को नहीं रोक सकती। धरती पर जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही ज्योतिष है। ज्योतिष का ज्ञान, आपकी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर पड़ेगा तो आपका जो स्ट्रगल है, आपका जो आप जो लो फील कर रहे हैं, आप जो अंदरूनी कमजोर हो गए हैं, वो समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन का, आपके अंधकार जो है उसका समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भृगु संहिता लिखी गई। अब देखो, एक काल वो था सतयुग, जब भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि के जो पुत्र थे उनका नाम था शक्ति, सबसे बड़े पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम था शक्ति। शक्ति के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम था पराशर। जब पराशर ऋषि ने, पराशर भगवान ने जब भृगु संहिता पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये उस काल के लिए तो ठीक था, बट मनुष्य और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को फॉलो करेगा। उन्होंने अपनी पद्धति लगाई और पराशर संहिता लिख डाली। यानी कि ये मैंने क्यों बताया, उसके बाद उनके एक और पुत्र, पराशर ऋषि के पुत्र जो सत्यवती से पैदा हुए हैं, उनका नाम था व्यास, जिनको बाद में वेद लिखने के वजह से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो यही सत्यवती का विवाह बाद में शांतनु से हुआ। शांतनु के 2 बच्चे आर्यवीर, विचित्रवीर हुए, उनकी डेथ हो गई। तो आपको पता होगा सत्यवती अपने
इसी पुत्र को तो बुलाती है कि अब तुम बच्चे पैदा करो, नहीं तो हमारी पीढ़ी, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि सत्यवती के पुत्र थे व्यास, इसीलिए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मचार्य हूँ, लेकिन अपनी माता की आज्ञा वो ठुकरा नहीं पाए, तो उन्होंने माता की आज्ञा का पालन किया। उनसे धृतराष्ट्र और पांडु, उससे एक जर्नी चली। तो ऐसे ही ऋषि, देखो माता का, पिता का जो स्थान है वो सभी से ऊपर है। तो वेद व्यास जी ने भी ज्योतिष पे, यानी कि जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं उन सब ने ज्योतिष को पढ़ करके और अपग्रेड करने की कोशिश अपने अपने शब्दों में की है। तो मैं जब इन शास्त्रों को पढ़ता था, इन किताबों को पढ़ता था, तो मेरे अंदर भी ये बात घर कर जाती थी। यानी कि तो आज भी पल पल प्रतिपल कैलकुलेट करने का और अपनी नई नई इन्वेंशन को लागू करने का सब्जेक्ट है। भाई मेरे दादाजी लालटेन जलाते थे, हाँ। पर क्या आज हम लालटेन जला रहे हैं? एलईडी का प्रयोग है ना। आज से और 10 साल आज भी ऐसे होएगा कि वॉइस से और चुटकी से आपके घर की लाइट जल जाती है। आने वाले 100 साल बाद पता नहीं, हो सकता ये एलईडी भी ना हो। हाँ, हम कल्पना पता नहीं कर कितना सकते हैं, अपग्रेड हो पता नहीं जाएगा। क्या होगा। तो समय समय के साथ हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो ज्योतिष भी ऐसे ही है कि आज हम जो ज्योतिष कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले का ज्योतिष अलग था, आज का ज्योतिष अलग है। अगर मैं बता दूं, शायद बहुत सारे दोस्तों को हमारे पता नहीं होगा, जितने भी पुराने ज्योतिषी हैं, जो 100 साल पुराने जो ज्योतिषी हैं, वो आज भी अगर उनके हाथ की कोई जन्म कुंडली देखोगे ना, तो वो 2 नंबर में और 8 नंबर में राहु केतु को उच्च का मानते थे। क्योंकि सतयुग में राहु को वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में उच्च का स्थान मिला था, सतयुग में और त्रेता युग में। द्वापर युग में और कलयुग में मिथुन राशि में और धनु राशि में, कन्या राशि में और मीन राशि में राहु को उच्च का और पवित्र माना गया है। यानी कि काल के साथ भी इन ग्रहों की स्थितियां चेंज होती हैं। सतयुग में और त्रेता युग में सुखों के कारक थे जुपिटर, द्वापर युग में सुखों के कारक थे मरकरी, और कलयुग में सुखों के कारक हैं वीनस, शुक्र। आज हम किसी की लाइफ को कैसे इमेजिनेशन करते हैं? हम किसी पार्टी में जाएं, कोई एलवी का, गुच्ची का पर्स लिए बैठा है, हम कहते हैं यार इसके पास पैसा बहुत होएगा। कोई ब्रांड अगर यूज कर रहा है, रोलेक्स या पीपी की वॉच पहने हुए है, तो हम, क्योंकि ये वीनस दिखाने का एक तरीका यही है कि जो जितना ज्यादा अपने आप को दिखा रहा है वो अपनी रईसियत, देखो ऐसे तो बहुत लोगों के बारे में हमें, मुकेश अंबानी जी के बारे में, अडानी जी के बारे में पता है कि वो रईस लोग हैं, लेकिन एक आम इंसान जो हम पार्टियों में लोगों को मिलते रहते हैं, वो कैसे बताए? हम आपको मिले, अब कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपके पास चाहे 500-5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, लेकिन कभी कभी ये जो युग है, ये जो दिखता है वो ही बिकता है। बिकने के लिए दिखना, दिखने के लिए बिकना, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। तो आपने दिखाया तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ही सुपर रिच है, अच्छे क्लाइंट होंगे, अच्छे पैसे वाले होंगे, इनके लिए अच्छे उपाय हैं, इनके लिए ऐसी चीज़ें हैं, इनके लिए वैसी चीज़ें। तो कलयुग में सुखों के कारक है वीनस, क्योंकि वीनस जिसका अच्छा है उसके पास दुनिया की सारी लग्जरी चीज़ें अपने आप आज नहीं कल आती जाएंगी।